यीशु मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ एक सुंदर समय के लिए और इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस अवसर में उसके पवित्र और मधुर नाम में एकत्रित किया कि हम उसकी आराधना, उसकी महिमा कर पाए। और ब्रदर यूसुफ सर और उनके परिवार को परमेश्वर ने एक सुंदर घर यहाँ पर दिया है और इसलिए परमेश्वर की आभार स्तुति करने के लिए उन्होंने हम सभी को यहाँ पर एकत्रित किया कि हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर पाए, उसकी महिमा कर पाए। और यह समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और बहुत योग्य समय में हम वचन को समाप्त करेंगे। ज्यादा आगे में जाऊंगा नहीं और इसलिए बहुत विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम अपने मन को परमेश्वर की आवाज की ओर लगाएंगे और विश्वास करेंगे कि खुदा आज हमसे बात करेगा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह समय आपकी ओर से है पिता। मैं धन्यवाद देता हूं उस परिवार के लिए प्रभु जी, जिस परिवार को आपने आशीषित किया है और उस परिवार ने प्रभु जी आज हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो निमंत्रित किया है प्रभु, इस कारण कि वो आपके उपकारों को उनको बता सके। और इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं उस परिवार के लिए और मैं प्रार्थना करता हूं आज प्रभु जी फिर एक बार आप हमसे बात कीजिए, आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे चलाइए पिता, मैं घटूं और आप ही बढ़े, आपके नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आपकी आत्मा के द्वारा आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें, भजन संहिता और उसका अध्याय 103। भजन संहिता उसका अध्याय 103। ब्रदर अय्यूब ने यह वचन पढ़ा था वर्शिप के पहले और यही वचन खुदा ने आज मुझे दिया है और हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 103 और वचन 2 को हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन, वचन में ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है, ध्यान देकर सुने, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। देखो बहुत ध्यान देकर सुने इस वचन को कि दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। आपको पता है परमेश्वर के उपकार आपको तब याद आएंगे जब आपको आपकी परिस्थिति याद रहेगी। समझ में आ रहा है कुछ? मैं परमेश्वर के उपकारों को तब तक याद नहीं कर सकता जब तक मेरी परिस्थितियां मुझको याद है। हालेलुया। अगर मैं किस परिस्थिति में से आया हूं, अगर वो परिस्थिति आपको याद होगी ना, तो आप परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। दाऊद इसलिए कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकारों को कभी ना भूलना। एक वचन को और पढ़ेंगे पास्टर जी, उस वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 113 और वचन 7 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने, भजन संहिता 113 और उसका 7 वचन। वह कंगाल को, वचन में ऐसा लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। ये दाऊद किसके बारे में बात कर रहा है? कंगाल किसको कह रहा है दाऊद? किसकी परिस्थिति को याद करता है दाऊद? बोलो ना, खुद की। वो कंगाल को मिट्टी में से। हालेलुया। दाऊद किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, वो खुद की परिस्थितियों को याद करता है कि मैं कंगाल था, उसने इस कंगाल को मिट्टी में से निकाला। हालेलुया। वो कहता है दरिद्र को घूरे में से। घूरे में से इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? घूरे में से एक वचन को मैं इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में ऐसा लिखा है, ध्यान देकर सुनना। यही वचन अगर किंग जेम्स वर्जन में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसा है, ही रेजेस द पुअर आउट ऑफ द डस्ट, कि वो कंगाल को मिट्टी में से उठाता है। और ध्यान देकर सुने, एंड लिफ्ट्स द नीडी आउट ऑफ द डंग हिल, और जो जरूरतमंद है ना उसको वो डंग हिल इसका मतलब होता है, डंग का मतलब होता है गोबर। डंग का मतलब क्या होता है? जहां गोबर फेंका जाता था ना, वो कहता है दाऊद
कि जहां लोग गोबर फेंकते थे ना, वहां पर मैं पड़ा था, वहां से खुदा ने मुझे उठाया। हालेलुया। दाऊद आज राजा है, पर उपकार परमेश्वर को याद इसलिए करता है कि उसको याद आता है, उसको याद आती है वो परिस्थिति जब वो गोबर के ढेर में पड़ा हुआ था, जब उसकी कोई कीमत नहीं थी, जब उसको कोई पहचानता नहीं था, जब वो राजा नहीं था, भेड़ों के पीछे जाता था। आपको पता है दाऊद उस परिस्थिति को याद कर प्रभु को धन्यवाद देता है। आमीन। और इसलिए वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकार को कभी न भूलना। आमीन। ध्यान देकर सुनना, नए कपड़ों के लिए आप परमेश्वर को तभी धन्यवाद दे पाएंगे जब आपको फटे हुए कपड़े याद आएंगे। हालेलुया। जो भोजन आप करते हो ना, उस भोजन के लिए आप परमेश्वर को तभी धन्यवाद दे पाएंगे जब पहले आप भूखा सोते थे। जब तक आपको वो परिस्थिति याद ना आए, आप इस खाने के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते। इस कपड़ों के लिए आप धन्यवाद तभी देंगे जब फूटे और पुराने कपड़े हम पहनते थे ना, उन कपड़ों को याद करो तो इन नए कपड़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इन जूतों के लिए हम धन्यवाद तब देंगे जब बिना जूतों के हम धूप में घूमते थे। जब वो परिस्थिति आपको याद रहेगी ना, तो आज इन जूतों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आज इतने बड़े घर को परमेश्वर ने आपको दिया है ना, इस घर के लिए आप परमेश्वर को तभी धन्यवाद दे पाएंगे, उसके उपकारों को आप तभी नहीं भूलेंगे जब आप आपकी झोपड़ी को याद करेंगे कि खुदा इस झोपड़ी में से निकालकर आज मुझे एक महल तूने दे दिया है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकार को कभी न भूलना। आमीन। हाँ, तो उस परिस्थिति को याद करो जहां से परमेश्वर आज होता क्या है बताएगा, हम केवल अपने घर को देखकर प्रभु को धन्यवाद करते, उपकार आप याद नहीं कर सकते। इस घर को देखकर नहीं, पुराने घर को देखो और फिर इस घर को देखो, आप परमेश्वर के उपकारों को याद करेंगे। हालेलुया। पुराने कपड़ों को याद करो और इस कपड़ों को देखो, आप परमेश्वर के उपकारों को याद करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी धार्मिकता के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है ना, पहले अपने पापी जीवन को याद करो, तब धार्मिकता के लिए प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। हालेलुया। आज हमें लगता है कि मैं धर्मी हूं, अरे तू धर्मी बनाया गया है, तू था नहीं। कोई व्यक्ति धर्मी जन्मा नहीं है, हर व्यक्ति पापों में ही जन्मा है। आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बनाया गया है। आमीन। अगर आपको यीशु मसीह उपकारों को याद करना है ना, तो आपको उन पापों को याद करना होगा जिन पापों की कीच से प्रभु ने तुम्हें और मुझे निकाला है। हालेलुया। धन्यवाद दे। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकारों को कभी न भूलना। आमीन। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के उपकार हम कभी ना भूले, तो उन परिस्थितियों को भी मत भूलो जिन परिस्थितियों में से परमेश्वर ने आपको और मुझे निकाला है। हालेलुया। उन गरीबी को भी मत भूलो जिन गरीबी में से परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे निकाला है। उन पापों को भी मत भूलो जिन पापों से खुदा ने तुम्हें और मुझे बाहर निकाला है। हालेलुया। इसलिए तो दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तो डंग हिल में पड़ा था, मैं तो गोबर में पड़ा था, जहां पर मुझे फेंक दिया गया था, जहां पर कोई मुझे हाथ नहीं लगाना चाहता था, जहां पर कोई मुझे उठाना नहीं चाहता था, घूरे में पड़ा था। मराठी ट्रांसलेशन में लिखा है, जहां कूड़ा पड़ता है ना, कचरा फेंका जाता है, वहां पर मैं पड़ा था। आपको पता है, कूड़ेदान जो होता है ना, वहां पर ऐसी चीजों को फेंका जाता है जो मेरे कुछ भी काम की नहीं। जो घर में कुछ काम की नहीं ना, उसे कूड़ेदान में फेंका जाता है। दाऊद कहता है, मेरी जिंदगी ऐसी ही थी कि कुछ भी काम की नहीं थी, कोई मुझे पहचानता, मेरी वैल्यू नहीं थी, मेरी कीमत नहीं थी, मैं कूड़ेदान में पड़ा हुआ था, खुदा ने मुझे वहां से उठाया और परमेश्वर ने मुझे सम्मान दिया है। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर के उपकारों को याद करना। आमीन। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कामों को करता है ना, कुछ नई बातों को देता है, गाड़ी दी ना, तो खुदा को धन्यवाद इसलिए दे कि मैं पैदल घूमता था, खुदा आज तूने गाड़ी दी है। आमीन। वही पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएगा। आज अगर सोने की चेन आप पहनकर घूमते हो ना, उस धागे के लिए धन्यवाद दे जो काला धागा पहले पहनकर घूमते थे। हालेलुया। जब आपको उस परिस्थिति को आप याद करोगे ना, तो आज इस सोने के चेन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे। आमीन। वरना कहेंगे मैंने कमाई है, वरना कहेंगे मेरी नौकरी की वजह से मुझे मिली है, मैंने नौकरी की वजह से घर को बनाया। बिल्कुल नहीं, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया।
सबोपदेशक की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नाश नहीं हुआ, ये तेरी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। मैं मर जाता तो कुछ नहीं कर पाता। आपको पता है, आज इस जीवन के लिए प्रभु को वही धन्यवाद दे सकता है जिनको पता है कि बीते दिनों में मेरी सांसें कम हो चुकी थी, मैं मरने वाला था, खुदा ने उसकी सांसें देकर मुझे बचा लिया है। आमीन, हालेलुया। मेरी पत्नी यहां पर बैठी है। आपको पता है, जब वो विश्वास में नहीं थी, जब हमारा पहला बेटा हुआ था ना, रात भर उसका खून बहा था। डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बच पाएगी, इतना सारा खून उसका बह चुका था। और डॉक्टर ने जब उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया, तब मैंने एक परमेश्वर के दास को फोन किया था और उसने प्रार्थना की और उसने कहा, तेरी बीवी तो बचेगी पर तेरा बेटा भी जीवित रहेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, रात भर उसका खून बहा था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कम से कम 2 या 3 बोतल खून तैयार रखना। आपको पता है, जब उसका ऑपरेशन हुआ, बच्चा भी सुरक्षित था, मेरी बीवी भी सुरक्षित थी, एक बूंद कतरा लहू देना नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह ने लहू बहा चुका था। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरी बीवी हॉस्पिटल में से बाहर आई ना, उसने गवाही क्या दी थी पता है? मुझे एक बूंद भी खून नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे यीशु मसीह ने खून को बहाया था। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, उन परिस्थितियों को याद करो जहां से परमेश्वर ने तुम्हें उठाया है। आमीन। उन परिस्थितियों को याद करो, तब जाकर उसके उपकारों को तुम भूल नहीं पाओगे, वरना परमेश्वर के उपकार को तो हम यूं ही भूल जाते हैं। हमें लगता है ये मैंने कमाया है, हमें लगता है ये मैंने बनाया है, हमें लगता है ये हमारी कमाई है, ये हमारे परिश्रम है। बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा है, यहोवा अगर घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। वही है जो हमें देता है, वही है जो सांसें दे रहा है, वही है जो हमारे दिल को अभी भी चालू रखता है, वही है जो हमें जीवित रखता है, वही है हमें बल देता है, वही है हमें ज्ञान देता है, वही है जो कूड़े से निकालता है, वही है जो हमें ऊंचा करता है, वही है। हालेलुया। पर ये बातें हमें तब याद रहेगी जब हमें ये याद रहेगा कि हमारी परिस्थितियां क्या थी। आमीन। जब हम उन परिस्थितियों को याद करेंगे ना, तो उपकारों को भी याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी के लिए धन्यवाद न दे, जब मैं बिना नौकरी का था, उन परिस्थितियों को याद करो कि मैं कैसा था, तब जाकर खुदा ने मुझे नौकरी दी है। आमीन। तब जाकर धन्यवाद दे पाओगे। हालेलुया। हाँ, प्रभु को पता है उसके उपकारों को याद करने के लिए ना, इसलिए परमेश्वर ना हमें खाना तब देता है जब थोड़ी भूख लगे। क्या लगे? पहले परमेश्वर थोड़ा भूखा रहने देता है और उसके बाद खाना देता है कि हमें पता चले खाने की कीमत क्या है। आमीन। थोड़े दिन परिश्रमों में से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। बहुत बार हमें लगता है ना, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर भरे पेट तुमको खाना दे दिया जाए ना, तुम आधा खाना वेस्ट कर दोगे, और जब खाली पेट होगा ना तो पूरा साफ कर कर खाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ना थोड़ी देर तक, थोड़े समय तक हमारे पेट को खाली करता है, थोड़ा भूखा रहने देता है, थोड़ा सहने को बोलता है कि तब जाकर जब खाना मिलेगा ना, उस खाने का स्वाद तुम्हें आए। आमीन, हालेलुया। हाँ, दाऊद के जीवन में उसने बहुत सारे परिश्रम किए थे। आपको पता है, उसको पता था मैं कहां से आया हूं, कैसे जीवन बिता रहा था। मैं भेड़ों के पीछे चलने वाला आज इजराइल का राजा बन गया, भेड़ों को लेकर चलने वाला आज लोगों को लेकर चल रहा है। हालेलुया। जिसको कोई नहीं पहचानता था, आज उसको पूरा इजराइल पहचान रहा है। उसको पता है ये मेरी योग्यता नहीं थी, मैं तो डंग हिल में पड़ा हुआ था, मैं तो उस गोबर में पड़ा हुआ था, मेरी तो कुछ भी कीमत नहीं थी, पर खुदा ने मुझे वहां से उठाया है। आमीन, हालेलुया। बहुत अद्भुत है दाऊद का जीवन। एक वचन को हम पढ़ेंगे और दाऊद के बारे में। दूसरे शमूएल की पुस्तक हम निकालें, दूसरे शमूएल उसका 7 अध्याय, दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 7 अध्याय और वचन 1 और 2 को हम पढ़ें। ध्यान देकर सुनना। जब राजा अपने भवन में रहता था, हाँ, वचन में लिखा है, देखो, जब दाऊद अपने राजभवन में रहने के लिए गया, हाँ, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। हाँ, ध्यान देकर सुने। तब राजा नातान, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, इस वचन को, पहले वचन को बहुत ध्यान से सुनना। जब राजा अपने भवन में रहता था, बोलो कहां रहता था? जब वो राजमहल में रहता है ना, तब की ये बात है। जब कोई शत्रु उस पर नहीं आ रहा था, तब की ये बात है। जब चारों ओर से उसको स्वस्थता मिली थी, तब की ये बात है। जब कोई भी संकट उस पे जीवन में नहीं था ना, तब की ये बात है। जब परमेश्वर ने
दाऊद के सिंहासन को स्थिर कर दिया था ना, तब की यह बात है। और इसलिए वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़ना ब्रदर एक वचन को। जब राजा अपने भवन में रहता था, हाँ, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। आगे, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। हाँ, ध्यान देकर सुने। जब दाऊद खुद महल में रह रहा है, जब दाऊद एक अच्छी परिस्थिति में है ना, तब दाऊद को यह नहीं अच्छा लगा कि मैं खुद महल में रहता हूं। दाऊद को यह याद आया, अरे मैं तो देवदारू के भवन में रहता हूं, पर खुदा का जो क्या कहा है वहां पर, खुदा का संदूक जो है वो तंबू में पड़ा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है ना, तो आपके जीवन में परमेश्वर की स्थिति क्या है पहले उसका अंदाजा लो। परमेश्वर के लिए जगह कौन सी है उसका अंदाजा लो। जब दाऊद को खुदा ने ऊंचा किया ना, तो पहले दाऊद ने परमेश्वर के बारे में सोचा कि अरे मैं तो महल में रह रहा हूं, मैं तो देवदारू के घर में रहता हूं, पर मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान कहां है? तंबू में। परमेश्वर तंबू में है और मैं महल में हूं। दाऊद ने सोचा खुदा के बारे में। हम खुद घर में जब रहते हैं ना, परमेश्वर जब हमारी परिस्थितियों को बदलता है ना, तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का स्थान क्या है इसके बारे में सोचो। जब दाऊद के जीवन में यह विचार आया, तो आपको पता है दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने सोचा, ये खुदा के लिए एक बड़ा भवन बनाऊंगा। आमीन। जो मुझसे भी बड़ा होगा, मेरे घर से भी बड़ा होगा, मेरे महल से भी बड़ा होगा। खुद के घर के लिए मैंने इतना सोना नहीं लगाया जितना मैं परमेश्वर के भवन के लिए लगाऊंगा। आमीन। यह होता है परमेश्वर के उपकारों को याद करना। जब खुदा आपको बड़े बड़े बंगले देना, तो परमेश्वर की स्थिति आपके घर में क्या है इसके बारे में सोचे। जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदले ना, तब आपके नजर में परमेश्वर की परिस्थिति क्या है इसके बारे में सोचे। हालेलुया। बहुत बार लोग बड़े होते हैं और खुदा उनके जीवन में क्या हो जाता है? परमेश्वर की, बोलो ना, परमेश्वर की जगह क्या हो जाती है? टीवी के लिए बड़ी जगह। बोलो बोलो, किसके लिए? टीवी के लिए बड़ी जगह। मैं बहुत बार कहता हूं, घर बनाते हो ना, तो टीवी के लिए जगह है, मुझे परमेश्वर के लिए जगह दिखाओ कहां है। खुदा की जगह कहां है मुझे दिखाओ। अपने घर में वो स्थान कहां है जहां आप परमेश्वर की आराधना करोगे। आपके घर में वो जगह कहां है जहां मैं परमेश्वर के लिए घुटना टेकूंगा। वो जगह मुझे दिखाओ। टीवी के लिए जगह है, फ्रिज के लिए जगह है, वॉशिंग मशीन के लिए जगह है, गैस सिलेंडर के लिए भी जगह है, मोबाइल के लिए भी जगह। हाँ, इतना ही नहीं, जूतों के लिए भी क्या है? अरे बोलो, जूतों के लिए भी क्या है? जगह है। पर जिस परमेश्वर ने इन सारी चीजों को दिया है ना, उस परमेश्वर के लिए जगह। तो बहुत बार यह होता है कि खुदा हमें इतना ऊंचा उठा लेता है ना कि हम खुदा को ही छोटा देखने लग जाते हैं। परमेश्वर हमें इतना ऊंचा उठाता है ना, हमें परमेश्वर कितना नजर आता है? अरे बोलो धर्मियों, बोलो छोटा। हाँ, क्यों परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन को बदला? क्यों खुदा ने तुम्हारी परिस्थितियों को बदला? क्यों परमेश्वर ने तुम्हें बड़े पद और बड़े ओहदे पर चढ़ाया? इसलिए नहीं कि तुम रविवार को चर्च में भी ना जाओ, इसलिए नहीं कि तुम प्रार्थना में समय ना बिताओ, इसलिए नहीं कि तुम परमेश्वर का वक्त परमेश्वर के लिए ना दो। आपको पता है, जिन लोगों को खुदा ने आशीषित किया है ना, उनकी ही नजर में परमेश्वर छोटा बन चुका है। वो कहते हैं वक्त नहीं, चर्च जाने के लिए वक्त। अरे खुदा ने दिया था तुझे वक्त, इसलिए तू आज इस ओहदे पर बैठा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तो बोलो हालेलुया। हाँ, बहुत बार हमारे जीवन में यही परिस्थिति होती है कि परमेश्वर हमें ऊंचा तो उठाता है, पर हम खुद को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि परमेश्वर छोटा दिखने लग जाता है। जिसने तुम्हें ऊंचा उठाया है ना, वही हमारी नजर में छोटा दिखने लग जाता है। मुझे एक बात बताइए, ध्यान देकर सुनना। यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह ने जो रो रहे थे उनके आंसुओं को पोंछा। सारी चीजें करने के बाद मनुष्य ने यीशु का क्या हाल किया? क्या हाल किया बताइए ना मुझे। उसको उठाया और सलीब पर चढ़ा दिया। बोलो क्या किया? उसको उठाया और कहां चढ़ा दिया? सलीब। उस सलीब के नीचे कितनी भीड़ थी? कहां गए वो लोग जो चंगाई पाने के लिए भीड़ करते थे? कहां गए वो लोग जो आशीष पाने के लिए भीड़ करते थे? कहां गए वो लोग जो अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए भीड़ करते थे? ध्यान देकर सुने, यीशु
मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया था ना, तो कोई नहीं था वहां पर खड़ा, केवल कुछ गिने चुने लोग जो उस पर प्यार करते थे। आमीन। ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। सारी सेवा को यीशु मसीह ने पूरी किया, सारे लोगों को आशीषित किया, और उसके बाद मनुष्य ने उसको कहां चढ़ा दिया? और जब सलीब पर चढ़ गया ना, तो लोगों को पता था अब ये मेरे कुछ काम का, ये मेरे कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये खुद को नहीं बचा सकता, मुझे क्या बचाएगा? इसलिए बहुत सारे लोग आते थे और उसको कहते थे, अरे जो तू दूसरों को बचाता था ना, खुद को भी बचा। लोगों की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी उससे। क्यों? क्योंकि अब वो सलीब पर लटका, अब ये मुझे क्या दे पाएगा, अब इससे कुछ नहीं मिल पाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब घूम रहा था ना, उससे भी ज्यादा वो काम का तब था जब वो सलीब पर था। हालेलुया। क्योंकि सलीब पर उसने वो दिया जो जिंदा रह के भी उसने नहीं दिया। हालेलुया। चोर जब मर रहा था ना, तो चोर को उसने जाते जाते वो चीज दे दी जो सबसे बड़ी थी। आमीन। लोग तो चंगाई के पीछे जाते थे, लोग तो अपनी परिस्थितियां बदलने के पीछे जाते थे, पर ये चोर जो लटका था ना उसके बगल में, वो कहता है, प्रभु यहां से मत छुड़ा, पर जब तू तेरी महिमा में आए इस पापी की सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा, आज ही मेरे साथ तू सुखलोक में होगा। जाते जाते मेरे खुदा ने उन बातों को दिया ना जो वो जगत में रहते हुए भी नहीं दे पाया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, मनुष्य भूल गया उसके उपकारों को। कितने लोगों को चंगा किया, मनुष्य भूल गया। कितने लोगों की सुधि ली, मनुष्य भूल गया। आज भी बहुत बार हम भूल जाते हैं उसके उपकारों को। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकारों को, बोलो बोलो, उसके उपकारों को कभी ना भूलना। ये किसको बोलना है हमें? अरे बोलो, ये किसको बोलना है? खुद को। बोलो, किसको बोलना है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकारों को कभी, क्योंकि ये भूल जाता है, ये मन भूल जाता है। इसीलिए बाइबल में आज एक उदाहरण को हम देखेंगे। डरो मत, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, वक्त में समाप्त करेंगे, पर एक उदाहरण को हम देखेंगे। पुराने नियम में से हम एक वचन को निकालेंगे, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 23 अध्याय। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और वचन 41 से लेकर आगे, 41 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। अब ब्रदर, वहां पर हेडिंग है कुछ? हेडिंग नहीं है। 41 से ऊपर हेडिंग नहीं है थोड़ी? हाँ, क्या लिखा है? झोपड़ियों का पर्व। बोलो, वहां पर क्या लिखा है? झोपड़ियों का पर्व। बोलो मेरे पीछे, झोपड़ियों का पर्व। यानी ऐसा त्योहार जो किसके लिए मनाना है? झोपड़ियों के लिए। बोलो, किसके लिए? हम किसके लिए मनाते हैं? बंगलों का पर्व ना, बने बनाए बड़े घरों का पर्व। पर आपको पता है परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कौन सा पर्व मनाने के लिए कहा था? झोपड़ियों का पर्व। जब तुम बड़े बंगलों में रहोगे ना, तब भी कौन सा मनाना है? झोपड़ियों का। हाँ, जब तुम महल बना लो तो भी क्या कौन सा पर्व मनाना है? झोपड़ियों का। सोने के बंगले में रहोगे फिर भी कौन सा पर्व मनाना है? झोपड़ियों का पर्व। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, ये हमें भी मनाना चाहिए। हाँ, पढ़ो 41 से लेकर आगे 41 ऑनवर्ड्स। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। हाँ, परमेश्वर कहता है प्रतिवर्ष 7 दिनों के लिए। बोलो, कितने दिनों के लिए? हर वर्ष 7 दिनों के लिए इस पर्व को, इस त्योहार को तुम्हें मनाना है। हाँ, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। हर पीढ़ी पीढ़ी में। ऐसा नहीं कि आज की पीढ़ी खत्म हो गई तो अगली नहीं, हर पीढ़ी में तुम्हें इस पर्व को मनाना है। हाँ? 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7वें महीने में हर साल इस पर्व को मनाया जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना। हालेलुया। बोलो बोलो, कहाँ रहना है? 7 दिनों तक तुम्हें कहाँ रहना है? कहां से निकलकर? हालेलुया। बने बनाए घर में से निकलकर कहां रहना है? बंगलों में से निकलकर कहां रहना है? महलों में से निकलकर कहां रहना है? झोपड़ियों में। हालेलुया। वारे खुदा, ऐसे क्यों? इतना महंगा घर बनाया
इतना महंगा फर्नीचर लगाया और तू कहता है तू रास्ते पर आ जा कितने दिनों के लिए, और तू कहां रहे? झोपड़ियों में। हाँ, कुछ ना कुछ तो है ना इसके पीछे। हालेलुया। कि परमेश्वर कहता है तेरे सारे बच्चों को और पीढ़ियों को मैं पर्व मनाने की आज्ञा देता हूं कि 7 दिनों तक तू झोपड़ियों में रहना। आगे पढ़ना ब्रदर। अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं, जितने जन्म के इजरायली हैं, वे सब के सब झोपड़ियों में रहे। हालेलुया। आपको बताए परमेश्वर की जो प्रजा है ना, परमेश्वर की प्रजा इजराइल, वो आशीषित इसलिए है कि कोई झोपड़ी में नहीं रहता। वो उनकी एक्चुअल परिस्थिति है। हालेलुया। इजराइल में अगर आप गए ना तो झोपड़ी में रहते ही नहीं लोग, कितना आशीषित किया है खुदा ने। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम कहां रहो, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना बंगलों में रहने की, तो खुदा कैसे याद आएगा? एसी में बैठकर परमेश्वर की याद नहीं आती, नींद आती है। बोलो क्या आती है? हाँ, जब धूप पड़ेगी ना तो परमेश्वर याद आएगा, थोड़ी समस्याएं आएगी ना तो खुदा याद आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? योना नबी जब निनवे को गया था ना, जब उसने जाकर सब भविष्यवाणी कर दी, उसके बाद वो जाकर एक पहाड़ पर बैठा और देख रहा था तमाशा क्या होगा। तो वचन में लिखा है कड़ी धूप के कारण, कड़ी धूप के कारण उसका मन जो था ना वो खिन्न हो गया, और वो परमेश्वर को कहता है मैं मर क्यों नहीं जाता। क्यों याद आई परमेश्वर की? धूप के कारण। बोलो क्यों याद आई? तो एसी में याद क्यों आएगी? एसी में तो नींद आएगी। हालेलुया। इतने भी अच्छी सुविधाओं को मत बनाओ कि खुदा को ही भूल जाओ। इसलिए खुदा कहता है साल में 7 बार 7 दिन कहां पर रहना है? हाँ, ये तो हमें भी कंपल्शन करना चाहिए था। हम लोगों को भी ये बातें खुदा ने करने के लिए बोलना चाहिए था कि झोपड़ी में रहो। 7 दिन इजरायली लोगों को कहा कि तुम्हारे हर व्यक्ति ने झोपड़ी में आकर रहना है। आगे पढ़ना ब्रदर। इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग ध्यान रखे कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। रखा था नहीं लिखा है, टिकाया था। बोलो क्या गया है? परमेश्वर ने 40 साल तक तुमको कहां टिकाया रखा था? आज बंगले में भी लोग नहीं टिक पाते, खुदा ने झोपड़ियों में टिकाया था। हालेलुया। बड़े बड़े बंगले बना लिए, फिर भी कोरोना आता था घर में, और खुदा ने इजरायलियों को कहां टिकाया था? अरे बोलो, टिकाया था। ना चोर आता था, ना डाकू आता था, ना लुटेरा आता था। आज तो हमने बड़े बड़े बंगले बना लिए, फिर भी सीसीटीवी लगाना पड़ता है, बड़े बड़े लोहे के गेट लगाने पड़ते। क्यों? चोर आएगा और चोरी करके ले जाएगा। खुदा अगर घर रहेगा तो क्या चोर आ पाएगा? हमें भी तो पता है खुदा है ही नहीं, इसलिए कुत्ते पाल रखे हैं हमने। स्वर्गदूत तो खड़े हैं नहीं, इसलिए सीसीटीवी बना कर रखे हैं हमने। समझ में आ रहा है कुछ? जब आपका भरोसा स्वर्गदूतों पर होगा ना, सीसीटीवी की जरूरत। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में होगी ना, तो चोर का डर। अरे बोलो, सोचो, इजरायली लोग जो थे ना झोपड़ियों में भी निश्चिंत थे। आजकल लोग बंगलों में भी निश्चिंत, इतने बड़े बड़े घरों में भी निश्चिंत। अरे कितने बड़े दरवाजे लगा के रखते हो। मैं बहुत बार बोलता हूं, मैं मेरे दोस्त के यहां जाता हूं ना, जब भी उनके दरवाजे को देखता हूं ब्रदर, 7 बार चाबी घुमानी पड़ती है। कितनी बार? 7 बार, यानी 7 बार लॉक होता है वो दरवाजा, और 7 बार खोलने के बाद खुलता है। क्यों इतनी? क्यों 7 बार? अरे बोलो, एक ही बार क्यों नहीं? क्योंकि डर है खुल न जाए। हालेलुया। कोई तोड़ न दे, कोई फोड़ न दे। अरे खुदा अगर घर में रहेगा तो क्यों घर को कोई फोड़ेगा? हालेलुया। पर आप भूल गए हो ना उसे। परमेश्वर के लिए जगह ही तो नहीं है घर में। अगर वो घर पर रहेगा तो वचन कहता है, अरे इजराइल का रक्षक यहोवा ना तो सोता ना तो ऊंघता है। आमीन। वो कभी सोता भी नहीं और कभी ऊंघता भी नहीं। आपको पता है, वही परमेश्वर यहोवा हमारे साथ होना जरूरी है। आमीन। भजन संहिता 127 और वचन 1 और 2 को पढ़ेंगे ब्रदर। 127 और वचन 1 और 2। यदि घर को यहोवा न बनाए, यदि घर को यहोवा न बनाए, तो
इसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यहोवा हाँ, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। रखवाले का जागना रखवाला रखवाला तो निकाल के फेंक दो गेटो नहीं, ये तो गाना है, विश्वास नहीं। हालेलुया। ये तो सिर्फ केवल गाना है, विश्वास नहीं। ये हमारा जीवन नहीं है। आपको पता है, गाने तो बहुत बड़े बड़े गाते हैं हम ना, बहुत बड़े गाने गाते हैं हाँ, पर विश्वास वैसा हमारे जीवन में नहीं है। आपको पता है, दाऊद के जीवन में विश्वास था। हालेलुया। याद करता था, परमेश्वर अगर गोलियात से मुझे बचा सकता। आपको पता है दाऊद गोलियात के सामने क्यों खड़ा रहा था? क्योंकि दाऊद ने शाऊल को कहा, एक बार शेर से मुझे किसने बचाया? बोलो बोलो, किसने बचाया? एक बार भालू से मुझे किसने बचाया? वही परमेश्वर मुझे गोलियात से बचाएगा। हालेलुया। अरे याद करो, बीमारी से उसने ही बचाया था ना, वही परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। जिसने मरने में से तुम्हें बचाया था ना, वही खुदा तुम्हें बचाएगा। जिसने पापों से तुम्हें बचाया था ना, वही परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। जिसने कठिन परिस्थितियों में से मुझे बचाया था, वही खुदा आज भी मुझे बचाएगा। आमीन। इसलिए दाऊद खड़ा रहा गोलियात के सामने, क्योंकि उसको पता था वही परमेश्वर जिसने मुझे शेर के पंजों से छुड़ाया, वही इस गोलियात के हाथों से भी मुझे छुड़ाएगा। आमीन। याद करो, अपनी परिस्थितियों को याद करो। मैं नहीं निकल सकता था मेरी परिस्थिति से, उसने निकाला है। याद करो, आज मैं प्रभु की सेवा करता हूं ना, तो धन्यवाद देता हूं पूरे मन से खुदा को। क्यों? क्योंकि मैं याद करता हूं उस परिस्थिति को जब मैं दारू पीकर घूमता था, और जब मैं आज खुद को देखता हूं ना, तो केवल धन्यवाद ही देता हूं परमेश्वर को। मुझे बिल्कुल घमंड नहीं आता इस परिस्थिति का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी परिस्थिति क्या थी। आमीन। उसने मुझे गोबर से बाहर निकाला है, डग हिल से बाहर निकाला है, कूड़े से बाहर निकाला है, और आज यहां पर आकर खड़ा कर दिया है। आमीन। तो धन्यवाद के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। आमीन। समझ में आ रहा है? पर यह तभी शक्य है, तभी संभव है, जब आप पिछले दिनों को याद करें। आमीन। हालेलुया। और इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके उपकारों को कभी न भूलना। आमीन। हाँ, यही है वचन। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, झोपड़ी में रहना। बोलो, कहां रहना? झोपड़ी में रहना। ब्रदर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ 41 हाँ 42 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन के इजरायली है वे सब के सब झोपड़ियों में रहे। इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। हाँ, हमारे बच्चों को भी तो पता चले कि परमेश्वर ने हमें किस परिस्थिति से निकाला है। आमीन। ध्यान देकर सुने भाई और बहनों, ध्यान देकर सुनना। अगर आपने बड़े घर को बनाया है ना, अपने बच्चों को पुराने घर पर लेकर जाना जरूर, और उसको बताना पहले हमारा घर यही था। हालेलुया। और ये जो बना है ना, वो उसकी महिमा, उसकी कृपा और उसकी करुणा की वजह से है। आमीन। समझ में आ रहा है? पुरानी वाली साइकिल दिखाना बच्चों को, पहले इस पर घुमा करता था, आज प्रभु ने 4 व्हीलर दी है। हालेलुया। अरे समझ में आ रहा है? कुछ फटे पुराने कपड़े अगर पड़े होंगे ना, बच्चों को दिखाओ कि पहले ये पहनकर घूमता था, आज कोट और टाई में खड़ा हूं। हालेलुया। ये महंगे कपड़े, ये महंगे जूते जो आज दिख रहे हैं ना, पहले फटे पुराने थे। खुदा उन बातों को याद करो, तब जाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे पाओगे। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग, धर्मी लोग तो ऐसे समझते हैं, मैं धर्मी हूं इसलिए दिया है। बिल्कुल नहीं बाबा, उसने तुझे धर्मी किया। हाँ, उसने दिया है। हालेलुया। तू कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं है। आमीन। एक ही दिन में नबूखदनेस्सर को उसने क्या बना दिया? राजा को क्या बना दिया? जानवर बन गया नबूखदनेस्सर। क्या खाने लग गया? चारा और घास फूस खाने लग गया। आपको पता है, अगर वो किसी को राजा बना सकता है तो जानवर भी बना सकता है। कितने दिनों में? एक ही दिनों में। हालेलुया। कल तक राजा था, सिंहासन पर बैठता था, आज घास खा रहा है। कौन? नबूखदनेस्सर। हालेलुया।
जब घास खाने लगा ना, उसके होश आ गए और वो कहता है वही जीवित परमेश्वर है। आमीन। हाँ, वही जीवित परमेश्वर। घमंड मत करो, घमंड किसी बात का मत करो, धन्यवाद दो, उसके उपकारों को याद करो। आमीन। बिल्कुल हमारे जीवन में घमंड ना आए कि ये मैंने लिया, मैंने कमाया, मैंने बनाया, बिल्कुल नहीं। वो है, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आमीन। उसने दिया है इसलिए मैंने लिया है। आमीन। अगर वो नहीं देता तो मैं नहीं ले पाता। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है उसने मुझे कूड़े में से बाहर निकाला है, डंगहिल में पड़ा था, खुदा ने मुझे ऊपर लाकर बिठाया है। आमीन। ब्रदर, उस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे, 113 और वचन 7। भजन संहिता 113 और वचन 7। वो कंगालों को मिट्टी पर से, वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूर पर से उठाकर, और दरिद्र को घूर पर से, कूड़े पर से उठाता है, ऊंचा करता है, ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग, कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग, अपनी प्रजा के प्रधानों के संग। कौन से, अर्थात कौन से प्रधान? अपने प्रजा के प्रधान। हालेलुया। परमेश्वर कौन से प्रधानों के साथ बैठाना चाहता है पता है आपको? कौन से? प्रजा की, उसकी प्रजा। आपको पता है जितने यहां पर सेवक है ना, ये परमेश्वर के प्रधान लोग हैं। वो क्या है? परमेश्वर के पैसे वाले प्रधान नहीं होते। जगत के बड़े बड़े पद पर, ओहदे पर जो बैठे ना, वो प्रधान नहीं, अपनी प्रजा के प्रधान। उसकी प्रजा के प्रधान वही है जिसको उसने चुनकर रखा है। हालेलुया। ये प्रधान याजक है जो यहां पर बैठे हैं ना। जब खुदा मुझे यहां पर बिठाता है ना, ये प्रधानों के संग बैठा हूं। आमीन। हमें क्या लगता है प्रधान कौन है? जो जगत के प्रतिष्ठित लोग हैं। बिल्कुल नहीं, उसकी प्रजा के प्रधान कहा है यहां। जो परमेश्वर की चुने हुई प्रजा है ना, उनके प्रधान याजकों के साथ तुम्हें बिठाता है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो हालेलुया। परमेश्वर के दासों के समान बैठने में हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? अरे ये क्या है? प्रभु के दास है। मैं आपको, ये प्रधान है। ये क्या है? जगत के प्रतिष्ठित लोग रहेंगे ना, तो हाँ मैं उनके साथ बैठा था। अरे जा, प्रभु कहता है ये मेरे प्रजा के प्रधान है। हालेलुया। ये मेरे प्रजा के प्रधान है जिनके साथ परमेश्वर तुम्हें बिठाना चाहता है। योग्यता होगी ना तभी बिठाएगा। हालेलुया। यहां पर बैठने के लिए योग्यता चाहिए। आमीन। प्रजा के प्रधान। आमीन। हाँ, ये है परमेश्वर जो कूड़े में से निकालता, गोबर में से उठाता और प्रजा के प्रधानों के साथ बैठाता है। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि उसके प्रजा के प्रधानों के साथ में बैठ सकता हूं। आमीन। उसके सेवकों के साथ में खड़ा हो सकता हूं। आपको पता है ये मेरी योग्यता नहीं थी, उसने मुझे दी है। आमीन। इसलिए जब भी मैं उसके उपकारों को याद करता हूं ना, मेरी परिस्थितियों को याद करता हूं, और जब परिस्थितियों को याद करता हूं ना, बस उसके उपकार ही याद आते हैं। खुदा, ये मैं नहीं हूं, ये तो तूने मुझे बनाया है। आमीन। समझ में आ रहा है? बस इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को और उसके उपकारों को कभी न भूलना। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। उसके उपकारों को हम याद करें, जो उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन पर किए हैं। जैसे दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं कूड़े में पड़ा था, कचरे में पड़ा था, गोबर में पड़ा था, वहां से तूने उठाया और तेरे प्रजा के प्रधानों के साथ मुझे बिठाया है। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में है, वही उपकारों को उसने हमारे जीवन पर किया। आज उस परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इस समय थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपके उपकारों को याद करता हूं राजा, जो उपकार आपने हम पर किए। उन परिस्थितियों को मैं याद करता हूं जहां पर मैं पड़ा हुआ था और आपने मुझे उठाया और यहां तक लाकर खड़ा किया। अगर आज हम अच्छे घर में हैं तो ये आपकी महाकरुणा का फल है। अगर आज अच्छे कपड़े हम पहनते हैं तो ये आपकी दया है प्रभु। उन फटे हुए कपड़ों से लेकर आज तक आपने हमें संभाला है, हर जरूरतों को पूरी किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। यहोवा को धन्य कहें।
और उसके उपकारों को कभी न भूलना। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने जो दिया है योग्यता से बढ़कर दिया है प्रभु। सारे उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आपने हमें कूड़े में से उठाया है, पापों की किच में से निकाला प्रभु, हमें धर्मी बनाया, हमें आशीषित किया प्रभु जी, ऊंचा किया पिता। इस कारण कि हम भी आपको ऊंचा करें, ऐसा होने दीजिए। वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, केवल सुनने वाले नहीं, वचन पर विश्वास रखकर हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते थे। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।